देखो हमने यहाँ पे नैमिषारण्य में भगवान नारद मुनि विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को उन्होंने प्रणाम किया। अलग अलग प्रकार का दुख है तो उनके जीवन में सुख आए, ऐसा कुछ उपाय बताओ। उस समय विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, हम आपके ऊपर प्रसन्न है क्योंकि आपने दूसरों का विचार किया है। हम आपको एक पूजा बताते हैं, अगर किसी ने भी वो पूजा भक्तिभाव से की तो उनके जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी, धन और धान्य प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी, सभी इच्छाएं मनोकामना पूरी होगी। उस व्रत का नाम है सत्यनारायण का व्रत। मनुष्य ने अपने जीवन में एक बार भी, कम से कम एक बार सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। दूध, केली, घी, शक्कर, रवा, इनका प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये जो कथा है ये आप अपने घर में करो या किसी अच्छे से मंदिर में करो या किसी नदी के पास करो। ये करने से घर में सुख और शांति प्राप्त होती है। जो भी मन में इच्छाएं है वो इच्छाएं पूरी होती है। कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा फल देने वाली कौन सी पूजा होगी तो वो सत्यानंद की पूजा है। प्रथमोध्याय अध्याय द्वितीय। एक वाराणसी गांव के अंदर एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बहुत गरीब थे, गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे और घर पे अनाज लाते थे और सभी उनके बच्चे वो अनाज खाते थे। कभी कभी वो खाली हाथ घर पे आते थे। उस दिन घर में बच्चे भूखे सोते थे। भगवान से ये देखा नहीं गया। भगवान ने एक साधु संत का रूप लिया, ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण से कहा कि जीवन में अगर दुख है तो सत्यानारायण जी का नाम लो, दुख चला जाएगा, अपने घर में खुशी आएगी। दूसरे दिन उनको अपने गांव में जाना था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया, घर में भगवान का नाम लिया, सत्यनारायण का नाम लिया और नाम लेने के बाद फिर उन्होंने अपने घर के बाहर कदम डाले। वो दिन उनका भगवान का नाम लिया और नाम लेते समय उनका वो इतना अच्छा दिन गया। तो उस दिन घर में बहुत सारा अनाज प्राप्त हुआ, धन धान्य प्राप्त हुआ, पैसे भी मिले। घर गए, भक्ति भाव से घर में सत्यानंद की पूजा कराई, ब्राह्मणों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, सबको भोजन कराया। घर से जो भी जा रहा था उनको आशीर्वाद देके जा रहा था। वो आशीर्वाद के मिलने के बाद घर में और अच्छा होने लगा। हर साल घर में अपने वो भगवान की कथा कराते थे। एक दिन घर में भगवान की कथा चल दी। एक लकड़हारा आया, जो जंगल में लकड़ियां तोड़ के बेचता है, उसे कहते हैं लकड़हारा। लकड़हारा उनके घर गया, पीने के लिए पानी मांगा। ब्राह्मण ने उनको पानी दिया, पानी के साथ साथ उनको प्रसाद भी दिया। तब फिर उन्होंने पूछा कि महाराज ये प्रसाद कौन सा है, ये कौन सी पूजा है, आप ये क्या कर रहे हो? तब ब्राह्मण बोले ये सत्यनारायण की पूजा है। फिर उन्होंने पूछा ये पूजा क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? इंसान हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं, अगर फ़ायदा होगा तो पूजा, नहीं तो पूजा नहीं करनी। तो अगर ये इससे क्या फ़ायदा होता है? तब ये ब्राह्मण बोले ये सत्यनारायण की पूजा है, सुख और शांति प्राप्त होती है, धन और धान्य प्राप्त होता है। आप जो भी कर्म करते हो उस कर्म में आपको यश प्राप्त होता है। जो भी बिजनेस, जो भी काम करते हो उसमें आपको यश प्राप्त होता है। वो लकड़हारा खुश हुआ, जंगल में गया। जंगल में जाके उन्हें जो भी लकड़ियाँ है वो तोड़ी और तोड़ने के बाद वो बेचने के लिए अपने गांव में जा रहा था। जाते जाते उसके मन में विचार आया कि हर रोज़ गांव में बेचता हूँ लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है। आज मैं शहर में जाके प्रयत्न करता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ। पहली बार वो शहर गए, जो भी थोड़ा सामान था लकड़ियाँ, उनको दुप्पट मतलब दुगना कीमत प्राप्त हुई, क्योंकि शहर में ज़्यादा पैसा मिलता है, उनको ज़्यादा पैसा मिला। लकड़हारा खुश हुआ कि भगवान का नाम लेने की वजह से मेरे मन में अच्छे विचार आए। अच्छे विचार आने के बाद मेरे घर में पैसे भी आए। जैसे अगर आप लोग हो, आपके मन में विचार आया, एक जन बोलेंगे कि मैं घर में रहूँगा, दूसरा बोलेगा कि मैं जॉब पे जाऊँगा। जिसके मन में जैसा विचार आएगा उसे वैसा फल प्राप्त होगा, बराबर है? तो उनके मन में विचार अच्छा आया भगवान के आशीर्वाद से और उनको ये सब प्राप्त हुआ। अपने घर गए, घर जाके उन्होंने भगवान का नामस्मरण किया। उनको जो भी पैसा मिला था उसमें से 2 पैसे उन्होंने भगवान के कर्म में लगाए। अच्छे मन से पूजा की, भक्ति भाव से पूजा की, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, साधु संतों को, ब्राह्मणों को, पशु पक्षियों को खाना खिलाया और सभी के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख शांति होने के बाद वो मोक्ष को गए। ओम हराय नमः। सत्यनारायण महाराज की जय। एक उल्खामुख नाम के राजा थे। वो नदी के किनारे भगवान की पूजा कर रहे थे, सत्यनारायण की पूजा अपने पत्नी के साथ।
तो वहाँ पे एक साधु नाम का एक वाणी गया, वाणी। उस वाणी ने पूछा राजा से कि महाराज ये आप यहाँ पे कौन सी पूजा है जो नदी के पास कर रहे हो, ये कौन सी पूजा है? तो ये बोले ये सत्यानंद की पूजा है, ये नदी के पास भी की जाती है, समुद्र के पास भी की जाती है, घर के अंदर भी की जाती है और मंदिर में भी कर सकते हो। फिर उन्होंने पूछा ये पूजा का और इस कर्म का क्या फल है? तभी राजा बोले अगर ये पूजा भक्तिभाव से करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, धन और धन्य प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी। तो वो बोला संतान प्राप्त होगी? राजा बोले हाँ जरूर होगी। वो साधुवानी अपने घर गया और उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मैं कसम खाता हूँ अगर भगवान के आशीर्वाद से हमें लड़का लड़की बच्चा जो भी होगा तो हम हमारे घर में भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन कब करेंगे? हमारा काम होने के बाद। बराबर है। भगवान के आशीर्वाद से उनके पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को एक कन्या हुई, उस कन्या का नाम रखा कलावती। जन्म होने के बाद पत्नी ने अपने पति को याद दिलाई कि आपने कसम खाई थी वो कसम पूरी कर लो, क्योंकि भगवान की पूजा कभी रखते नहीं है, भगवान का कोई भी कार्य नहीं रखते, क्योंकि ये काम हमारा हो गया है, अब हमारा कर्तव्य है। अब उसे बहुत सारा व्यापार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था भगवान के आशीर्वाद से, तो उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पूजा नहीं कर सकता, पूजा बाद में करेंगे। पत्नी ने फिर से याद दिलाई, बोला फिर बाद में करेंगे। ऐसे करते करते लड़की छोटी थी, बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, फिर भी उसने पूजा नहीं कराई। मात्र भगवान को गुस्सा आया, मतलब क्रोध आया, और भगवान ने एक छोटी सी उसको माया दिखाई कि भगवान क्या कर सकते हैं। दूसरे के घर में चोरी हुई, राजा के घर में, लेकिन चोरी का पूरा नाम इसके ऊपर आया, साधु के ऊपर। उसको कारागृह में बंद किया गया। उसके साथ साथ उनके दामाद भी गए। अभी घर में बचे सिर्फ माता और उनकी बेटी कलावती और लीलावती। उनके घर में भी चोरी हुई और चोर सब कुछ लेके चले गए। माँ और बेटी का खाने के लिए भी अनाज नहीं था। तो फिर वो कलावती पास के गांव में गई, वहाँ पे भगवान की पूजा थी, इसके लिए वहाँ पे अन्नदान हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अन्नदान है तो मैं जाके कुछ अन्न लेके आऊँगी। वहाँ गए, अन्नदान मिला और साथ साथ में उनको प्रसाद भी मिला। उन्होंने वो प्रसाद लिया, घर जाके अपने माँ को दिया। जैसे ही माँ ने वो प्रसाद देखा, उनको एक याद आई। कौन सा याद आया? मतलब सो रहे, भगवान की पूजा याद आई। जैसे ही उन्होंने वो याद आया, हाथ जोड़ के भगवान को उन्होंने कहा, हे देवा परमेश्वरा सत्यनारायण, मेरे पति को माफ़ करो, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उनको घर भेजो, क्योंकि जो भी है वो उनके पास है, घर में कमाने वाले वो है, हम कमाने वाले नहीं है। भगवान को उनके ऊपर दया आई और भगवान को राजा के सपने में गए और सपने में जाके उन्होंने राजा को कहा कि वो साधु चोर नहीं है, चोर कोई दूसरा था, आप उनको छोड़ दो। सपने में कहा हुआ वाक्य उसने सच माना और साधु को छोड़ दिया। हरे नमः। सत्यनारायण महाराज की जय। अध्याय 4। साधुवाणी सब सोना लेके, सोना अपने एक नाव में रखा और नाव में रखने के बाद भगवान ने सोचा आज मैं इसकी परीक्षा लूँगा। इतने दिनों के बाद आज इसके मन की स्थिति क्या है। भगवान उसके पास गए और उनसे पूछा कि साधु ये नाव में क्या है। उस समय वो बोला कि महाराज इस नाव के अंदर झाड़ के पत्ते हैं, फूल है, लकड़ियाँ है, दूसरा कुछ भी नहीं है, मतलब सोना चांदी ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को पता चल गया कि ये मेरे से झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि तुम जो बोलो है, तुमने जो बोला है तुमको वही प्राप्त होगा। और वैसा ही हुआ। उसमें सब सोना चांदी जो भी था वो लुप्त हो गया, मतलब गायब हो गया। सिर्फ झाड़ के पत्ते थे। वो देखी तो वो जोर जोर से रोने लगा कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी एक सेकंड में चली गई। साधु के पास गए, उनके पाँव पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी। तब वो साधु ने कहा कि आपने एक भगवान को वचन दिया था, वो वचन आज तक पूरा नहीं हुआ है, आप उसे पूरा करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो बोला है वो पूरा करना चाहिए। अगर नहीं पूरा करोगे तो आपको उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई, आपने झूठ बोला, अपने भगवान का वचन पूरा नहीं किया। उस समय उस साधु ने बोला कि ठीक है, आप दो या ना दो, लेकिन मैं आपकी पूजा करूँगा। उन्होंने उसी जगह पे यथाशक्ति, यथा भक्ति
देखो उनके पास कुछ भी सामग्री नहीं थी, लेकिन भगवान का नामस्मरण किया, भगवान की पूजा की। पूजा होने के बाद नाव में जितना भी सोना था वो वापिस आ गया, अपने गांव की तरफ वो चले गए। उन्होंने अपने एक आदमी को कहा जिसको कहते हैं दूत। दूत उनके घर जाके बोला कि आपके पति आ रहे हैं और उन्होंने आपको बुलाया है नदी के पास, बहुत सारा सोना लेके आए हैं। वो कलावती और लीलावती बहुत प्रसन्न हो गई और माँ ने अपने बेटे से कहा कि आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इतने सालों के बाद तेरे पति और तेरे पिता आ रहे हैं, आज घर का माहौल बहुत अच्छा है, तो तू घर में भगवान की पूजा कर और पूजा करने के बाद तू भी नदी के पास आ जाना। जैसे माँ ने कहा था वैसे ही कलावती ने अपने घर में भगवान की पूजा की, लेकिन उनको अपने पति से मिलना था, अपने पिता से मिलना था। इस भाग दौड़ में वो कलावती चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब भगवान ने आकाशवाणी की और भगवान बोले अगर इस कन्या ने प्रसाद खाया तो इसको इसका पति प्राप्त होगा। उसने प्रसाद खाया, उसे उसका पति मिल गया। सब घर गए, भगवान की पूजा की, नामस्मरण किया, भजन कीर्तन किया। जितने साल पूजा कर रहे थे उतने सभी साल उनका घर में सुख शांति बढ़ते गई, धन धान्य बढ़ते गया और आखिर में वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। हरे नमः। श्री सत्यनारायण महाराज की जय। एक पांचवा है। एक अंगद नाम का एक राजा था। उस राजा ने जंगल में मृगया किया। मृगया संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में हम उसको बोलेंगे शिकार। जंगल में शिकार करके वो अपने घर की तरफ जा रहा था, गुस्से में था, लेकिन उस जंगल में लोग भगवान की पूजा कर रहे थे, तो लोगों ने राजा को प्रसाद दिया। वो इतना गुस्से में था तो गुस्से में उसने प्रसाद को फेंक दिया। जो कभी कभी हम लोग भी गुस्सा आ जाता है किसी को, हम भगवान के लिए उल्टा सीधा। कभी किसी की मम्मी बोलती है कि जा सोमवार करके आ, जा मंगलवार कर ले, बोलते क्या फ़ायदा, नहीं करना है मुझे, बराबर है। वो गुस्सा भरता है कौन सा और निकलती है किसी के ऊपर। कोई माँ बोलती है कि जा शनिवार है हनुमान जी के मंदिर में चला जा, बट लड़के को बोलते हैं, लड़का बोलते हैं नहीं जाना है, मेरे पास टाइम नहीं। होता है गुस्सा किसके ऊपर और निकलता है किसके ऊपर। राजा को गुस्सा था, उसको शिकार नहीं मिला, लेकिन वो उसने गुस्सा निकाला उस भगवान के प्रसाद के ऊपर। भगवान का प्रसाद फेंक दिया, भगवान की पूजा का अपमान किया, और जो उनको वो बोलने आए थे क्या प्रसाद था उनको अपमान किया वो अलग। इतना होने के बाद उसके बाद जो भी था वो सब चला गया। एक युद्ध में वो सब कुछ हार गया, बच्चे थे वो भी सब मारे गए, राजा अकेला हो गया। फिर उसी जंगल में गया, सभी लोगों को इकट्ठा करके सबकी पहले माफ़ी मांगी और सबके साथ भगवान की पूजा की, नामस्मरण किया, प्रसाद भक्षण किया, और भगवान के आशीर्वाद से जो भी गया था वो सब उनको प्राप्त हुआ, उससे दुगना प्राप्त हुआ। ऐसे जो कोई भी भगवान की पूजा करता है या पूजा सुनता है उनके घर में सुख शांति प्राप्त होती है, धन और धान्य प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती है, भगवान के आशीर्वाद से उस घर में हमेशा खुशियाँ होती है। इस भगवान के बहुत सारे नाम हैं, काल, ईश, सत्यदेव और सत्यनारायण। जो कोई भी इनकी पूजा करता है उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। इसको इन भगवान को कोई सत्यदेव या कोई सत्यनारायण कहते हैं। जो कोई भी इनकी पूजा भक्तियों से करता है उनके घर में लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके घर में हमेशा अच्छा ही होगा, धन और धान्य प्राप्त ही होगा, मंगल कार्य हमेशा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर साल उनका काम और नाम बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हरे नमः। श्री सत्यनारायण महाराज की, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब एक जन के पास ले लो और एक जन ने यहाँ पे चढ़ा। ठीक है, चलो ये बीच में डालना है ना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमः स्वाहा, 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 गणपतये 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 नमः स्वाहा।
गं गणपतये नमः 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 गं गणपतये नमः